काल सबको पछाड़ता है, हम इधर क्यों आए। श्री गुरुदेव दत्त। देखो, हम हमारी जिंदगी जीने के लिए कर्मयोग करना पड़ता है, कुछ तो कर्म करना पड़ता है। जीने के लिए 2 पैसा कमाना पड़ता है, उसे हम केवल उसको ही कर्मयोग समझते हैं। तो इधर बड़े गुरु जी भी सबको सिखा रहे, लेकिन गढ़ किला शिवाजी महाराज के बारे में चरित्र बताना, उसके ऊपर उतना समझ उतना तगड़ा नहीं बनेगा। काल सबको पछाड़ता है, तो काल को अपने पैर के नीचे, तलवे के नीचे कैसा लेने का। और जब तक उतनी बुलंदी आती नहीं हमें, तो आप उधर ही दबे रहोगे, चक्रव्यूह में गोल 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 घूमते। तो काल को अगर नीचे लेना है तो सबसे पहला गुरुमुखी होना, बाद में इधर पहुंच जाओगे। दत्तात्रेय भगवान चराचर में है, लेकिन जितने कोई भी अभी दत्त भक्त है ना, उनसे जाके पूछो दत्त भक्ति आसान है क्या। थोड़ी सी साधना करके शक्ति आती है, लेकिन फिर बुद्धि भ्रमित होती है, फिर ऐसा ऐसा होता है। काल उसकी ताकत लेके और दूसरे को पछाड़ेगा, और फिर वो सब उल्टा कर्म वापिस हमारे पर आता है। सब आश्रम में वही चल रहा है, गड़बड़ घोटाला। इतना आसान नहीं है काल के झांसे से छूट के हमारा जिंदगी का प्रवास जो है, किस लिए आए हम, वो एहसास होना जरूरी है। वो एहसास होने के बाद हमारा डेवलपमेंट कैसा करने का, हमारा खुद को अपडेट कैसा करने का, तो इसके लिए साधना तो जरूरी है। लेकिन एक जो सत्य मालूम चाहिए, उसके लिए पहला क्या एहसास होना जरूरी है, हम इधर क्यों आए। तो ये दुनिया गैरेज है। गैरेज में जैसी हमारी गाड़ी रिपेयर होने को आती है, हम क्या करते हैं, दूसरे के दोष बताते बैठते, दूसरे को गाड़ी के दोष, उनके दोष बता के हमारी गाड़ी रिपेयर होने वाली है क्या। तो गुरुमुखी होना बोले तो नियम से चलना, और इतना आसान नहीं है। हम जब भी साधना करते हैं ना, तो विकल्प इतने आते हैं ना, तो सबके दोष दिखा देते। दोष दिखना पहले लक्षण है कि आप साधना मार्ग पे हो, लेकिन दोष औरों को देखने के क्या हमारे देखने के। वो विकल्प इतना शातिर है ना, तो काल भ्रमित कर देगा। जब तक देह बुद्धि है ना हमारे, तब तक इतना आसान नहीं है। तो बाबा किसका थोड़ा विवेक जागरूक है, उसका सुनना पड़ता है। तो हम किसी को जानते नहीं है, किसी के मन में क्या चल रहा है, कौन कैसा है, तो ये समझना इतना आसान नहीं होता है। तो भी अच्छे अच्छे इंसान भी डगमगा जाते हैं। तो गुरुमुखी होना है, ये ध्यान में रखो। उसके बारे में शॉर्टकट में कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। संपर्क में रहो, इतना ऐसा रखो कि हमारे दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। किसी को तकलीफ दे बिना जीना इतना आसान नहीं है, लेकिन उतना तो ख्याल करो, ऐसा रखो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना। तो उसका एहसास रखते हुए गुरु की बनो। श्री गुरुदेव दत्त।